हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, जिस तरीके की बात करें, लगातार दिल्ली में बैठक पे बैठक हो रही है कांग्रेस की, और वहां से जो उम्मीदवार हैं जो लड़ना चाहते इच्छुक हैं, तो क्या निकल के और क्या उसमें जो चुनिंदे प्रत्याशी उनको दिया जाएगा मौका इस बार? नहीं, सब बार चुनिंदे प्रत्याशी को दिया जाता है जी और ये मीटिंग जो है तो एक सिस्टम है। जो पहले पीएससी में जाता है, फिर स्क्रीनिंग में जाता है, फिर सीईसी में जाता है। मेरे यहाँ तो एक चैनल बना हुआ है। जी चुनाव की प्रक्रिया में जो 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 होता है या टिकट के बंटवारे में जो होता है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। उसी के सिस्टम के तहत काम हो रहा है। जी। तो क्या इस दफा युवाओं को मौका दिया जाएगा, जो इच्छुक युवा है जो लड़ना चाहते हैं, जो उनको मौका मिलना चाहिए, तो क्या कांग्रेस मौका देगी दोबारा? कांग्रेस सबको मौका देती है, पुराने लोग को भी देती है, महिलाओं को देती है, यूथ को देती है। जो लोग लगता है जो लड़ने वाले हैं और पार्टी में काम किए हैं, उसको कांग्रेस बराबर से मौका देती रहेगी। जी। तो बात की जाए सीट शेयरिंग को लेकर, तो सूत्रों से भी पता चला है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस 55 तो आरजेडी 124 तकरीबन मिजाज बना रही है देने की आरजेडी की तरफ से। तो क्या आप लोग इस चीज़ पे सहमत होंगे, जो 55 सीट, क्योंकि बात की जाए पिछली दफा से डाउनफॉल होगा एकदम ही 15 सीट का? देखिए, सीट शेयरिंग का जो मामला है इस मीटिंग का नहीं है। जी और ये काम भी दूसरे आदमी को अलॉट है। दूसरे आदमी इस सीट का बंटवारा जो है या आपस में सामंजस्य करने दूसरे लोग जाते हैं। जी और जहाँ तक लड़ने का बात है, हम लोग 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं महागठबंधन। और इस बार जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और जिस पार्टी से भी होंगे, हम लोग अपना उम्मीदवार मान के उसको सहयोग करने का मन बनाए हुए हैं या निर्णय ले लिए हैं। इसलिए सीट का मामला है, जिनका है वो करेंगे। हमारे वर्कर हैं या और जो अन्य नेता हैं, सब उनको मदद करने का मन बनाए हुए हैं। जी। बात की जाए, प्रियंका गांधी जी भी पहुंची हुई थी अभी बिहार मोतिहारी में, जनसभा को संबोधित किया, तो उसमें महिलाओं को लेकर खासकर फोकस किया गया, जो उसमें जो वादे किए गए हैं महिलाओं के लिए। नहीं, हमारी प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं और ये बात सही है। जो बिहार एक बार गई थी, दरभंगा उतरी थी, और वो पद यात्रा जो हमारे यात्रा जो था महागठबंधन के साथियों का, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें शिरकत की थी। जी लेकिन ये पब्लिक मंच पर अकेला इनका पहला प्रोग्राम था, जिसको हमारे राज्य के सभी महिलाओं ने और सभी कांग्रेसियों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक किया। तो और मैं समझता हूँ जब वो बराबर जाती रहेंगी, जी महिलाओं की बात को भी उठाती हैं, कांग्रेस की बात को भी उठाती हैं। जी। बात की जाए भाजपा की तरफ से, जो अभी बात की जाए मुख्यमंत्री तेलंगाना के हो या चेन्नई के हो, तो वहाँ के मुख्यमंत्री गए थे बिहार, तो भाजपा की तरफ से बयान आया था कि यही लोग बिहार के लोगों को गाली देते हैं और बिहार में आके प्रचार प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो तो उनके पार्टी का मामला है। जो जहाँ पर हम लोग को बोलना होता है उसमें हमारे नेता उसका जवाब देते हैं और उसको बात को उठाते भी हैं बहुत ही प्रमुखतापूर्वक। तो मैं समझता हूँ जो उस पर एक्शन चल रहा होगा। जी। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कब तक क्लियर हो जाएगा सीट शेयरिंग से लेकर इंडिया गठबंधन, आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस के तमाम जो अन्य दल है, कब तक फाइनल हो जाएगा ये सीट शेयरिंग? सीट से अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और कोई दल, जी जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसमें एक आदमी का बात चलता हो, जी उसमें भी अभी तक जी मैं समझता हूँ जो कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरी पार्टी तो बड़ी है, नेशनल पार्टी है, और उसमें बहुत लोगों के सामंजस्य से, बहुत छानबीन करके, सर्वे करा करके, ऑब्जर्वर भेज के, बहुत लंबा प्रोसेस है। जी इसलिए हम लोग को तो विलम्ब होना ही है। और विलम्ब का मतलब जो लेट नहीं हुआ है लेकिन हाँ, अर्ली भी नहीं है। हाँ, और जिनको एक आदमी का पार्टी है वो लोग भी नहीं किए हैं। हाँ। जब होगा तो सब कब देखिएगा एक साथ सारा निकल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
वीडियो जर्नलिस्ट नीलफ चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौसम, LNI न्यूज़, दिल्ली।